तो दोस्तों आज हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो हमने जब भी कोई छोटी संख्या का मल्टीप्लिकेशन किया है तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं और उसका कोई टाइम भी नहीं लगता है। लेकिन कोई बड़ा नंबर हमारे सामने आता है तो उसमें कई सारी एरर आती है, जैसे कि उसमें टाइम भी बहुत लगता है और उसमें कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है और उसका आंसर शायद गलत भी आता है। तो आज हम बड़ी संख्या का मल्टीप्लिकेशन बड़ी आसानी से देखेंगे, जिसके बाद एरर आने के कोई भी चांसेस नहीं है और आंसर हमेशा सही आता है। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम बड़ी संख्या का मल्टीप्लिकेशन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो सपोज़ हमारे पास कोई ऐसा नंबर है जिसका हमें मल्टीप्लाई करना है 5 4 4 इंटू 34। तो 544 इंटू 34 ये बड़ा नंबर है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो टाइम भी लगेगा और एरर आने के चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा है। तो बड़ी आसानी से इसका मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। आइए देखते हैं किस तरह से करना है। तो 544 इंटू 34 का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए कुछ इस तरह का टेबल हमें चाहिए। अब इस टेबल में हम 544 और 34 को प्लेस करेंगे। अब ये टेबल कैसे बना है, तो 544 3 डिजिट का नंबर है, इसके लिए हमने 3 कॉलम बनाई हुई है, और 34 2 डिजिट का नंबर है, इसके लिए हमने 2 रो बनाई हुई है। तो अब इस 544 इंटू 34 को हम इसमें प्लेस करेंगे। अब कैसे प्लेस करते हैं, तो सबसे पहले 544 के लिए 5 को हम प्लेस करेंगे यहाँ पे। 544 में 4 आया तो 4 को प्लेस करेंगे यहाँ पे। इसके बाद दूसरे 4 को प्लेस करेंगे यहाँ पे। अब हमारी कॉलम पूरी हो चुकी है तो रो में 34 को प्लेस करेंगे। तो रो में प्लेस करेंगे 3 को यहाँ पे और 4 को प्लेस करेंगे रो में यहाँ पे। तो इस तरह से हमें 3 और 4 को यहाँ पे प्लेस करना है दूसरी साइड टेबल की। तो अब 544 34 यहाँ पे प्लेस हो चुके हैं। तो अब मल्टीप्लिकेशन किस तरह करते हैं ये आए देखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमें यहाँ से देखना शुरू करना है। यहाँ पे ये 5 है हमारे पास। तो अब 5 को हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 5 इंटू 3 करना है। मतलब 5 यहाँ पे है और इसी लाइन में यहाँ पे 3 आता है। तो 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम सबसे पहले। तो 5 इंटू 3 होता है 15। तो यहाँ पे हमें लिखना है 15 इस तरह से। मतलब टेबल में हमने जो 2 पार्ट बनाए हैं उसमें एक पार्ट में 1 लिखना है, एक में 5 लिखना है। 15 आया तो इस तरह से। अब यहाँ से 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से। 4 और 3 होता है 4 इंटू 3 12। तो यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से 12। 4 और 3 होता है 12, तो वापस लिखेंगे 12। इस तरह से ये पूरी रो भर चुकी है। अब नीचे की रो में आते हैं, 4 के बारे में बात करते हैं। तो 5 इंटू 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 इंटू 4 होता है 20। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20। फिर 4 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आता है 16। तो इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे 16। वापस 4 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 16। तो यहाँ पे लिखेंगे 16। अब हमारी पूरा टेबल भर चुका है। तो अब हम आंसर कैसे निकालेंगे यहाँ से, बहुत ही आसानी से हमने इसका मल्टीप्लिकेशन कर लिया। अब इसका आंसर हम फाइनल आंसर निकालते हैं। तो अब इसके बाद हमें करना है, इस पार्ट को हमें कंसीडर करना है। यहाँ पे देखिए इस पार्ट को, यहाँ पे ये पार्ट है, मतलब हमें क्रॉस में अब सम एडिशन करना है। ये क्रॉस में यहाँ पे, फिर यहाँ पे इसका एडिशन करेंगे हम, इसका एडिशन करेंगे और इसका एडिशन करेंगे और फाइनल में इसका एडिशन करेंगे। इस तरह से हमें एडिशन करते जाना है और इसका आंसर यहाँ पे लिखना शुरू करना है हमें इस प्लेस पे। ठीक है, तो आइए एक एक करके देखते हैं इसका एडिशन किस तरह से होता है। तो इस क्रॉस का एडिशन होता है 1। यहाँ पे सिर्फ 1 है तो इसका एडिशन सिर्फ 1 ही होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1। अब यहाँ पे इस पूरी चीज़ का एडिशन करते हैं, पूरे पार्ट का एडिशन करते हैं। तो यहाँ पे आता है 1 + 5 + 2। इसका आंसर आता है 8। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नीचे 8। सेम वे इसका एडिशन करते हैं। तो यहाँ पे था 1 + 2 + 1 + 0। तो इसका आंसर आता है टोटल 4। तो यहाँ पे हमें लिखना है 4। सेम वे इसका एडिशन करते हैं 2 + 1 + 6। तो आंसर आता है 9। तो यहाँ पे लिखेंगे 9। और ये है 6, तो इसका सिर्फ एडिशन होता है 6। तो ये है 6। अब ये है आपका पूरा, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है और यहाँ से इस तरह से आपको डिजिट लिखने हैं। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। मतलब कि यहाँ से स्टार्ट किया, पहले 1 आया,
उसके बाद 8 आया, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1 8, फिर आया 4 4, फिर 9 और लास्ट में 6। तो ये है आपका 6। तो 18496 ये आपका 544 इंटू 34 का फाइनल आंसर है। ठीक है, तो कैसे हमने इसका मल्टीप्लिकेशन किया, बड़ी आसानी से पहले टेबल बनाया और उसकी कॉलम में 3 आप आसानी से कर सकते हैं। कॉलम या रो को इस तरह से कंसीडर करना जरूरी नहीं है कि पहले नंबर को हमेशा कॉलम में लिखे दूसरे को रो में लिखे। आप पहले नंबर को रो में और दूसरे नंबर को कॉलम में भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने 544 को कॉलम में प्लेस किया, 34 को रो में प्लेस किया और उसके बाद उसका मल्टीप्लिकेशन किया एक एक डिजिट के साथ और उसका एडिशन करके हमने फाइनल आंसर यहाँ पे 544 इंटू 34 का 18496 फाइनल आंसर निकाला। तो दोस्तों एक बड़ी संख्या लेके देखते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं एक बड़ी संख्या है 463521 इंटू 5662। अब इन बड़ी संख्या का मल्टीप्लिकेशन भी हम इस टेबल से कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने कॉलम और रो का टेबल पहले ही बना दिया है। 46351 को मैंने कॉलम में प्लेस कर दिया है और 5662 को रो में प्लेस कर दिया है। अब आइए एक एक करके इसका मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं और उसका फिर एडिशन करते हैं। तो हम जब 4 और इंटू 5, ये 4 और 5 ये दोनों लाइन में इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें बनता है 20। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 20। इस तरह से 6 और 5 होता है 30, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 30। 3 और 5 होता है 15, तो ये होगा 15। 5 इंटू 5 25। 2 इंटू 5 होगा 10 और 1 इंटू 5 होता है 5। तो 5 लिखने के लिए हमें लिखना है 05। यहाँ पे 0 लिखना है, यहाँ पे 5 लिखना है। इस तरह से सिर्फ कोई भी मल्टीप्लिकेशन अगर एक ही डिजिट का आता है तो हमें 05 लिखना है, मतलब 0 लिख के बाद में उसका आंसर लिखना है। तो सेम वे हमें पूरा टेबल इस तरह से हमें फिल करना है। तो आइए करते हैं। तो दोस्तों मैंने ये पूरा टेबल फिल कर दिया है। अब इसका हम एडिशन कर करके आंसर निकालते हैं। तो यहाँ से एडिशन करेंगे तो सबसे पहले इस पार्ट का एडिशन, उसके बाद इस पार्ट का एडिशन और फिर इस पार्ट का एडिशन। इस तरह से हम पूरी टेबल का एडिशन करेंगे। तो आइए एक एक करके एडिशन करते जाते हैं और इसका आंसर क्या आता है हम देखते जाते हैं। तो सबसे पहले पार्ट का एडिशन करते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 2। यहाँ पे सिर्फ 2 है इसलिए 2। इसका एडिशन करते हैं तो 3 इंटू 2 होता है 6, तो यहाँ पे आता है 6। 3 और 2 होता है 5, तो यहाँ पे आएगा 5। 1 3 4 एंड 2, तो इसका आंसर टोटल होता है 10, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 10। 4 3 6 1 5 2, 2 इंटू 2 5 7 8 9 10 11 6 17 और 14 4 21, टोटल यहाँ पे आएगा 21। इसका टोटल करते हैं 8 1 6 1 8 3 5, तो इसका टोटल होता है 33, तो यहाँ पे आएगा 33। इसका अब इस पार्ट का पूरा एडिशन करते हैं। 3 1 4 8 इंटू 12 14, तो ये होगा 14। 6 1 7 8 9 10 एंड 15, तो ये होगा 15। सिमिलरली 2 एंड 6 तो होगा 8। 4 एंड 6 होगा फिर से 10 और 2 सिर्फ 2। तो ये हमने पूरा एडिशन कर दिया है यहाँ पे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 5 1 यहाँ से सीधा हमें आंसर लिखना है, लेकिन यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 21 33 14 और 15 है, ये 10 है। ये 2 डिजिट के नंबर्स है, तो हमें आंसर में सिर्फ एक ही डिजिट चाहिए, 2 डिजिट नहीं चलती है। तो अब इस 2 डिजिट को एक डिजिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे 10 है, तो अब हमें क्या करना है, 10 में से इस फर्स्ट डिजिट को, मतलब कि यहाँ पे 1 है, 1 को हमें इसमें एडिशन करना है, इस नंबर में एडिशन करना है हमें। ठीक है, इस 1 को 5 में एडिशन करना है। तो 1 को जब 5 में एडिशन करते हैं हम तो होता है 6। ठीक है, तो हम 1 को 5 में एडिशन करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 6। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 6। ठीक है, ये बन जाएगा 6 और यहाँ से हमें 1 को हटा देना है। जब हमने उसका 1 का एडिशन किया तो हमें 1 को हटा देना है यहाँ से।
तो ये हो जाएगा 0, तो ये हो गया 260। सिमिलरली हमें इस 21 में से इस 2 को इस 0 में ऐड करना है, तो यहाँ से ये 2 हट जाएगा और इस 0 में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया 2, अब यहाँ पे बन गया 1। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं 3 है, तो 3 में से हमने पहले डिजिट को मतलब इस 3 को इस 1 में एडिशन करना है, ठीक है। तो 3 और 1 दोनों का एडिशन होता है, हमारे पास आंसर आता है 4। तो इस 3 को हम यहाँ से हटा देंगे और वहाँ पे लिखेंगे 4, यहाँ पे लिखेंगे 4, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस 1 को कर देते हैं 4, ठीक है। और इस 3 को हमें हटा देना है, तो ये 3 गया। अब यहाँ पे बचा है सिर्फ 3 हमारे पास। तो यहाँ से 2, 6, 2, 4 और 3 ये एक एक डिजिट में सारे नंबर आ चुके हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास है 14। अब इसमें से इस फर्स्ट डिजिट को हमें इस 3 में ऐड करना है, ठीक है। तो अब इस 3 में 1 को ऐड करते हैं। तो हम जब 3 में 1 को ऐड करते हैं तो 3 और 1 होता है 4, तो यहाँ पे आएगा 4। सिमिलरली यहाँ से ये 1 हट जाएगा, तो यहाँ से हम अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आता है 15, और 15 में से हमें फिर से फर्स्ट डिजिट 1 को इसमें एडिशन करना है। तो 1 और 4 हो जाएगा 5। तो यहाँ पे हमें इस 1 को हटा देना है, तो हम 1 को यहाँ से निकाल के यहाँ पे इस 4 को की जगह पे हम प्लेस करेंगे 5 को। टोटल इसका हो जाता है 5, तो हम यहाँ पे प्लेस करते हैं इसको 5, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही डिजिट बची है और यहाँ पे एक ही डिजिट है। यहाँ पे आता है, यहाँ पे 2 डिजिट है, 10 है। तो हमें सिमिलरली फिर से वही प्रोसेस करनी है, इस 1 को इस 8 में एडिशन करना है और फिर इस 1 को यहाँ से हटा देना है, तो ठीक है। तो अब हम इस 1 को यहाँ से हटाते हैं और इसमें 8 में एडिशन करते हैं। तो 1 और 8 का एडिशन होता है 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 9, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल हमारा टेबल बन चुका है पूरी तरह से, 2, 6, 2, 4, 4, 5, 5, 9, 0, 2। तो अब आप देखेंगे कि ये सारे नंबर एक ही डिजिट में आ चुके हैं। तो 2, 6, 2, 5, 4, 5, 5, 9, 0, 2 ये आपका 4, 6, 3, 5, 2, 1 इंटू 5, 6, 6, 2 का पूरा आंसर है। तो अब आपके पास पूरा आंसर आ चुका है। ये पूरा हमारा क्वेश्चन था और इसका जब हम आंसर निकालते हैं तो आंसर हमारे पास आया। ये इस तरह से हमें यहाँ से शुरुआत करनी है और यहाँ तक जाना है और उसका इस तरह से हमें लिखना है। तो यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। तो 2, 6, 2, 4, 4, 5, 5, 9, 0, 2 ये हमारा फाइनल आंसर है। 2, 6, 2, 4, 4, 5, 5, 9, 0, 2। तो देखा आपने कितनी बड़ी आसानी से हमने इस बड़े नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। जैसे हम देखते हैं कि ये 6 डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट का नंबर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत सारी एरर भी आ सकती है और शायद कोई एरर ना आए तो आंसर भी गलत आ सकता है हमारा। लेकिन यहाँ पे कोई आंसर हमेशा सही आता है और कभी गलती नहीं होती है, कोई एरर आने के चांसेस नहीं है और हमेशा आंसर हमारा सही आता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।